सर मैंने 77 अटेम्प्ट किए हैं। 77 करें जी सर। हाँ। मैथ में 20 में से 20 करें, रीजनिंग में 20 में से 20 करें, हिंदी में 20 में से 20 करें और जीके में 17 करें। पेपर बहुत इजी आ रहा है, 45 मिनट में ही मेरा पेपर खत्म हो गया। क्वेश्चन याद हो जीके जीएस में? जीके जीएस में क्वेश्चन याद है। रुक्मणी देवी से आया था एक क्वेश्चन, वो पूछा था किस नृत्य से संबंधित है ना। रुक्मणी देवी से पूछा था। एक पूछा था खादी ग्राम उद्योग आयोग का उद्घाटन किसने किया था। एक हुआ था असम का क्षत्रिय जो है किस काल से संबंधित है, भक्ति काल ऑप्शन में था, है ना। अपना वो भक्ति और ऐसे ही था, भक्ति काल आंसर था उसका, मेन तो ये मुझे याद है ना। 3 क्वेश्चन ये हो गए। और एक था जिनमें से कौन सा मतलब कि वायरस मतलब जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, उसका था बुखार। ऑप्शन ही ऐसे थे, धड़कन एक था, मतलब अपना हार्ट बीट बढ़ाना, दिल की धड़कन करना, है ना। मैथ बहुत इजी आ रही है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी संख्या बड़ी बड़ी है। एक क्वेश्चन था आयतन पूछा था काय का, मतलब अपना बेलन का आयतन था, उसका आंसर था 3.375, है ना। और एक क्वेश्चन था अपना गोले के आयतन से था, है ना। उसमें क्या दी थी, 56 त्रिज्या दी थी और 56 वो दी थी त्रिज्या और 58 दी थी ऊंचाई। वो शंकु का था शायद, शंकु का। हिंदी में क्या आ रहा है? हिंदी में बहुत नॉर्मल आ रहा है। हिंदी में एक था भाववाचक संख्या से था, है ना। एक क्वेश्चन ही था भाववाचक संख्या से और एक था पेसेज, वो था अंडे पे, काय पे था। वो ऐसा था कुछ करके कि 2 में से एक अंडा कोई टूट गया, माँ ने काय पे बेंच पे चढ़कर देखा उसे, तो उसके हाथों से दूसरा अंडा भी धोखे से टूट गया। ये था एक, वो पूरा पैसेज यही था, है ना। और एक था कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे था, है ना। और पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहे हैं? पर्यायवाची विलोम शब्द आए थे, 2 आए थे। एक पर्यायवाची आया था, एक विलोम आया था। मुझे याद नहीं आ पा रहा अभी, क्योंकि अभी थोड़ा वो घर जाके याद। रीजनिंग में क्या आ रहा है? रीजनिंग मेरी 12 मिनट में ख़त्म हो गई थी। रीजनिंग में 8 लाइन वाला था एक, मतलब आमने सामने बैठाए थे। एक दक्षिण की मुँह करके बैठाया था, एक उत्तर की मुँह करके बताया था, और एक गोल बेंच पे बैठाया था कितने 6 लोगों को। वो थोड़ा टफ था। और 3 सीरीज के क्वेश्चन थे। उसमें एक सीरीज ऐसी बन रही थी, क्या था उसमें, इंटू 3 था, 4 इंटू 3, 12 इंटू 3, 36 इंटू 3, है ना। उसका 161 आंसर था। और एक में कुछ नहीं था, अंतर करके 3 का अंतर देखना थी, एक छोड़ के +3 -3 +3 -3, है ना। एक ये थी और एक ये थी फर्स्ट संख्या इंटू मतलब वो चाटते हैं ना अपन, 3 में देते हैं ऑप्शन में, दोनों का अंतर करके इंटू बीच वाली संख्या मतलब इंटू 7 था, है ना। वो था विषम संख्या चाटने था, दोनों का लास्ट और फर्स्ट का अंतर और इंटू 7, बस वो था। जिनका आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहोगे? टाइम अब जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो क्वेश्चन मतलब 45 मिनट में कर जाएगा, बस यही है। बाकी तो अब जिसने अच्छी प्रैक्टिस की, तैयारी की है, उनके ऊपर ठीक है। मॉक टेस्ट लगाए आपने? मॉक टेस्ट मैंने कम से कम 150 मॉक टेस्ट लगाए होंगे। अच्छा, कहाँ से लगाए मॉक टेस्ट? मैंने बहुत 3, 4, 5, 6 प्लेटफॉर्मों से लगाए हैं, जैसे ओलिक बोर्ड हुआ, अपना टेस्ट बुक हुआ, रोजगार विद अंकित हुआ, है ना, और अपना विनर्स हुआ, और भी मतलब जैसे एग्जाम 4 हुआ, जहाँ मिले मैंने वहाँ मॉक टेस्ट दी जी। वहाँ पर कितने नंबर आते थे? वहाँ पे मेरे 140 नंबर, 145 भी टेस्ट बुक में अच्छे आते थे, इनमें 130 आते थे, 125 आते थे, कभी कम भी हो जाते थे, कभी ज़्यादा भी हो जाते थे। मतलब हाईएस्ट स्कोर मेरा 152 नंबर रहा था, बस मैं ये बता रहा हूँ। बस थैंक यू। से भी सरल आया था। RWS जिस लोगों ने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है उसका बहुत अच्छा जाएगा। मॉक टेस्ट में मेरे 120, 125, 110 ऐसे नंबर आते थे। मैंने यहाँ पर 72 अटेम्प्ट किए हैं, बहुत सरल 72, वो जल्दी में छूट गए मेरे। बहुत सरल था एग्जाम। क्वेश्चन याद हो चुके हैं? हाँ, बेलन में आया था। बेलन का उन्होंने संपूर्ण प्रश्न पूछा था, उन्होंने त्रिज्या 0.75 दे के रखी थी और हाइट दे के रखी थी। जीके जीएस में कुछ याद? जीके जीएस पूरी सरल। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। ये आया था। और इसके बाद में बहुत सरल था, पेपर याद नहीं है इसलिए। हिंदी में कुछ याद हो? हिंदी में आया था पीला वस्त्र धारण करने वाला। पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहे हैं? पर्यायवाची विलोम आ रहे हैं, बहुत सरल आ रहे हैं, सारे याद ही नहीं है वो। बहुत सरल। लोगों का आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहोगे आप? कुछ नहीं, वो यही कहना चाहते हैं, ये टाइम मैनेज कर लें वो लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी उन लोग। जिसने RWA में तैयारी की है उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। RWA मॉक टेस्ट कर अंकित पे। हाँ, 1 नंबर मैथ 18 के 18 ही बनी। अच्छा, कितने अटेम्प्ट करे? 70? हाँ 70 करे आप? हाँ। कोई क्वेश्चन याद है? बताओ सर। हाँ, मैथ CISI के 2 क्वेश्चन थे और एक चक्रवृद्धि ब्याज का था, 2 टाइम एंड वर्क के थे, एक नल टंकी से था, और बहुत सारे क्वेश्चन। जीके जीएस में कुछ याद हो? जीके जीएस बढ़िया। एक वो मिल्खा सिंह का है था, फ्लाइंग सिंह,
और हिंदी तो 20 की 20 इजी। पर्यायवाची मतलब शब्द याद हो? पर्यायवाची एक किरण का आया था और एक और आया था। रीजनिंग में क्या आ रहा था? रीजनिंग थोड़ी सी टाइम टेकिंग बस। चैप्टर याद हो रीजनिंग में? चैप्टर एक तो कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा टाइम टेकिंग आ रहा है हाँ। और एक ब्लड रिलेशन थोड़ा टाइम टेकिंग बस। जिन लोगों को आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहोगे आप कैसे? कुछ नहीं, मैथ तो बहुत सिंपल आ रही है, रीजनिंग थोड़ी टाइम टेकिंग आ रही है और जीके भी सिंपल आ रहा है। 14-15 आराम से हो जाएंगे और बस। थोड़ा क्या आ रहा है? नहीं कुछ नहीं आ रहा, कैलकुलेट है। 18-19 आराम से हो जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा रहा। क्वेश्चन याद है बता सर? याद है ना, एक हिंदी में क्वेश्चन आया था जैसे कि एक मुर्गी के 2 अंडे थे है ना, खालिस्तान आया था, उसमें एक आया था कि उसमें से टूट गया तो एक अंडा। ठीक है, नेक्स्ट माँ ने बेंच पे चढ़ के अंडे को देखा। ठीक है, उसमें से एक अंडा जो माँ के हाथ से वो था वो भी टूट गया। एक ये उस क्वेश्चन आया था। पर्यायवाची मतलब शब्द आ रहा है हिंदी में? पर्यायवाची हाँ आए थे, 2 आए थे। 2 आए थे। हाँ। और कोई जीके जीएस में क्वेश्चन याद हो? जीके के ऐसा कोई क्वेश्चन तो है लेकिन माइंड में आ नहीं रहा है क्योंकि अभी खाना भी कुछ नहीं खाया है। करंट अफेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करंट अफेयर आ रहा है ना। अच्छा, कौन सा कब का आ रहा है? 6 महीने पुराना का नया आ रहा है कि पुराना आ रहा है? क्या नया आ रहा है कि पुराना आ रहा है करंट अफेयर? नहीं, मिक्स है वो तो। मिक्स है। और कोई मैथ में कोई चैप्टर याद हो आपको? मैथ में संख्या वाली संख्या। रीजनिंग में क्यों याद हो? क्या रीजनिंग में? रीजनिंग में क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा याद नहीं है बट हाँ। अच्छा। जिन लोगों को आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहोगे आप? मैं एग्ज़ाम के लिए यही बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए हाँ। तो ये अच्छा है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है, अगर मेहनत करेंगे तो अगर मेहनत करोगे तो वैसे कोई सी भी एग्ज़ाम हो आप फाइट कर सकते हो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मैंने 67 क्वेश्चन किए हैं। 7 कर रहे हैं। हाँ 67 क्वेश्चन किए हैं, इसमें माइनस मार्किंग है। हालांकि वैसे ज़्यादा कट नंबर तो जाएंगे नहीं लेकिन वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। और मेहनत मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की, वैसे मैंने खुद से पढ़ा है। मॉक टेस्ट लगाया आपने? जी मॉक टेस्ट लगाया? मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट हाँ। नहीं ऑनलाइन कुछ नहीं लगाया? नहीं खुद नहीं, मैं खुद से पढ़ता हूँ। कोचिंग कर रहे हैं? कोचिंग करी हुई ना आपने? कोचिंग करी कि नहीं करी? नहीं मैं कोचिंग पे भरोसा नहीं करता Self क्योंकि study करें। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि कोचिंग वाले खुद पास नहीं हो रहे, वो अपने को क्या पास करवाएंगे। खुद पे है भरोसा तो कुछ भी कर लेंगे हम। हाँ खुद से पढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हो? गूगल बाबा जिंदाबाद है अपने लिए। बताओ। क्वेश्चन एक आया था वो राज्यसभा में न्यूनतम कितने मतलब जनसंख्या होनी चाहिए तब वो सदन चलेगा उसका। और एक सतरिया नृत्य से था असम का। और हिंदी में पर्यायवाची थे 2 और ये पर्यायवाची था किरण का पर्यायवाची और उद्यम का ब्लूम शब्द था। और करंट अफेयर आ रहा है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक था। अच्छा, एक था। वो अंतर्राष्ट्रीय वो राजस्थान में कुछ प्रतियोगिता हुई थी उसका वो किसी ने किया था उद्घाटन। और रीडिंग कैसे आ रही? रीजनिंग सिंपल थी। सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन थे, एक थोड़ा टफ था वो अपोजिट और एक अंदर केंद्र की ओर। और सिंपल थी बिल्कुल। मैथ का नॉर्मल मैथ तो बहुत ईजी था। 2-3 क्वेश्चन एवरेज थे, 2 अनुपात से थे और 2 CISI से थे और प्रॉफिट लॉस से थे 3-4 क्वेश्चन। परसेंट से 1-2 क्वेश्चन था बस। जिन लोगों को आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहोगे टाइम मैनेज करें? जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनका टाइम अपने आप मैनेजमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। RWF दे रहे हैं तो उससे लेवल नीचे ही मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर नीचे मिलेगा? हाँ यहाँ पे नीचे मिलेगा। और RWF जब अगर वहाँ पे 110 क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे 120-125 आएंगे। अच्छा, इजी पेपर आ रहा है। इजी पेपर आ रहा है? इजी मॉडरेट भी नहीं, इजी है। इजी है। वहाँ के जो मॉक टेस्ट लगा रहा है RWF के पेपर निकाल लेगा? उनका 100% निकल जाएगा अगर वहाँ पे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो। अच्छे नंबर आ रहे हैं? अगर वहाँ पे 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 65 हो जाएंगे, कम नहीं होंगे उससे। अच्छा। हाँ और ओवरऑल RWF बारे में? हाँ सर बढ़िया सर पढ़ाते हैं अंकित सर। हाँ। और हिंदी वो GS पढ़ाई वो उनके बहुत पसंद रहा है। हाँ तो बहुत पसंद आया। 6 करिए। कोई क्वेश्चन याद हो बताओ? क्वेश्चन एक आया था वो राज्यसभा में न्यूनतम कितने मतलब जनसंख्या होनी चाहिए तब वो सदन चलेगा उसका। और एक सतरिया नृत्य से था असम का। और हिंदी में पर्यायवाची थे 2 और ये पर्यायवाची था किरण का पर्यायवाची और उद्यम का ब्लूम शब्द था। और करंट अफेयर आ रहा है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक था। अच्छा, एक था। वो अंतर्राष्ट्रीय वो राजस्थान में कुछ प्रतियोगिता हुई थी उसका वो किसी ने किया था उद्घाटन। और रीडिंग कैसे आ रही? रीजनिंग सिंपल थी। सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन थे, एक थोड़ा टफ था वो अपोजिट और एक अंदर केंद्र की ओर। और सिंपल थी बिल्कुल। मैथ का नॉर्मल मैथ तो बहुत ईजी था। 2-3 क्वेश्चन एवरेज थे, 2 अनुपात से थे और 2 CISI से थे
और प्रॉफिट लॉस से 3-4 क्वेश्चन, परसेंट से 1-2 क्वेश्चन था बस। जिन लोगों का आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहो कि टाइम मैनेज करें। जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनका टाइम अपने आप मैनेजमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। RWA पे दे रहे हैं तो उससे लेवल नीचे ही मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर नीचे मिलेगा। हाँ, यहाँ पे नीचे मिलेगा। और RWA जब अगर वहाँ पे 110 क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे 120-125 आएंगे। अच्छा, इजी पेपर आ रहा है। इजी पेपर आ रहा है। इजी, मॉडरेट भी नहीं, इजी है। इजी है। वहाँ के जो मॉक टेस्ट लगा रहा है RWA के हाँ, पेपर निकाल लेगा। उनका 100% निकल जाएगा। अगर वहाँ पे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो। अच्छे नंबर आ रहे हैं अगर वहाँ पे 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 65 हो जाएंगे, हो जाएंगे, कम नहीं होंगे उससे। अच्छा। हाँ, और ओवरऑल पे RWA के बारे में। हाँ सर, बढ़िया सर पढ़ाते हैं अंकित सर। हाँ, और हिंदी GS पढ़ाई है, वो उनके बहुत पस रहा है। हाँ, बहुत पसंद आया। पूरा पेपर वहाँ से ही आ रहा है। हाँ, पूरा तो नहीं, लगभग 80% पेपर वहाँ से आ रहा है। अच्छा। उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टाफ क्या आ रहा है। हाँ। जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट लगाया RW सर के, हाँ, उससे बहुत बेनिफिट होगा, बहुत हद से ज़्यादा है। थैंक यू। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। पेपर का लेवल बहुत नॉर्मल भी आ रहा है। वो मतलब क्वेश्चन सब प्रकार के थे, क्षेत्र नीति से भी थे वगैरह। और मतलब हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कोई क्वेश्चन याद हो GK GS में। GK GS में मतलब किसी भी राज्य के कुछ राज्यपाल ने तो प्रधानमंत्री से भी एक क्वेश्चन तो फंस ही जाता है ऐसा। अभी एक क्वेश्चन मेरे में आया था उत्तराखंड से आया था। हाँ, हिंदी में कुछ याद हो। और हिंदी में तो मुहावरे, पर्यायवाची और लोकोक्ति मुहावरे और ये इनसे ही आ रहे हैं। मतलब ज़्यादा टफ नहीं पूछते हिंदी में कुछ भी। और एक विशेषण से आया था। रीडिंग में कुछ आ रहा है। और रीजनिंग में भी हर टॉपिक से आते हैं। मतलब जो कैलेंडर इनसे नहीं आते क्वेश्चन, बाकी सभी इनसे आते हैं। अच्छा, हाँ, घड़ी से भी नहीं आया था एक भी क्वेश्चन। करंट अफेयर आ रहा है। करंट अफेयर के नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरे में करंट अफेयर से आए थे कम से कम 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन वो लिखा था उसमें हाल ही में ये वो लिखा कोचिंग करी सर आपने, कहाँ करी कोचिंग? तो मैं सुजालपुर में परफेक्ट कोचिंग में जाता हूँ, वहीं से करी थी। और अच्छी तैयारी करवा दी उन्होंने और बढ़िया। मॉक टेस्ट लगाया आपने? नहीं लगाया। मॉक टेस्ट लगाए थे, मतलब अच्छे नंबर ही आते थे मॉक टेस्ट में भी। कहाँ से करें मॉक टेस्ट? ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन? मॉक टेस्ट मैंने रोजगार अंकित से लगाए थे। और टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन लिया था। उसमें तैयारी करी बढ़िया। नंबर आते थे वहाँ पर? उसमें 120 से ऊपर ही आते थे, मतलब माइनस मार्किंग सब काट पीट के 120। हाँ। और यहाँ आपने करे? आपने यहाँ पे मैंने कर दिए 70 के आसपास अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं कितने नंबर आते हैं काट के। बोलो। हाँ, पेपर लेवल कैसा आया? पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया है। और थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ ना तो निकाल देगा। अच्छा, हाँ। आपने कितना अटेंड करे? मैंने अटेंड किया 66 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन डाउट में चल रहे हैं। 2 डाउट में चल रहा है। हाँ, कोई क्वेश्चन याद हो बताओ। वो GK GS में बता दो। मिल्खा सिंह। हाँ, मिल्खा सिंह का आया क्वेश्चन। और याद हो? और बहुत आए क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी में कुछ याद हो? मुहावरे वगैरह। पर्यायवाची बुलंद शब्द आ रहा है? पर्यायवाची एक आई थी। काहे का? बिजली को नहीं, सूर्य की पर्यायवाची मतलब लोग उसके बारे में पूछा था। हाँ। और मैथ कैसा आ रहा है? मैथ 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट अपन देख के भी कर सकते हैं। अच्छा। थोड़ा भी बड़े होंगे तो 10 तो अटेम्प्ट ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी। और अगर उससे आगे 5 और क्वेश्चन लेवल बढ़ा दिया है। और टाइम का बहुत वो है, टाइम नहीं है पेपर के लिए। अच्छा, हाँ, पेपर के लिए थोड़ा सा भी टाइम होता ना, टाइम का मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। मैथ के लिए सिर्फ 10 या 20 मिनट बच रही हैं बस। सही बात है। हाँ, 20 मिनट बच रही हैं तो 20 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट इतना ही लग सकता है। हाँ, और शायद 60 क्वेश्चन 60 तक तो सब लेवल नॉर्मल है, चाहे कितना भी कैसा भी बड़ा होगा ना, 60 तक तो वो लगा सकता है। 60 लास्ट 60। हाँ, कितना भी बड़ा होगा ना, लास्ट 65। हाँ, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत लेवल बहुत ऊपर गया है और टाइम है नहीं है। अगर टाइम होता ना तो वो पढ़ने के हिसाब से वो लेवल बहुत बढ़िया है। वो लेवल सर, जिन लोगों का आगे एग्जाम है मुझे बताना चाहो कि टाइम मैनेज करें? जिनका आगे एग्जाम है बताना चाहो कि टाइम मैनेज करें? टाइम को मत देख के चलो, आप तो बस आपकी मेहनत अच्छी होगी और आपका अच्छा पढ़ा होगा ना तो आप तो जल्दी अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, बहुत जल्दी अटेम्प्ट करके चलोगे। सही बात। हो गया पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। कल पेपर था बहुत अच्छा। कोई क्वेश्चन याद हो बताओ? क्वेश्चन GK GS का था, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता। अच्छा, और एक एम्बेसडर पूछा था, ब्रांड एम्बेसडर था एक। और मैथ में चैप्टर याद हो? मैथ में CISI से आए थे 2 क्वेश्चन, वो बहुत सरल थे वो।
CISI से और एक गोले से आया था, एक हिंदी में कुछ याद हो? पर्यायवाची विलोम शब्द पर्यायवाची केरल का आया था, केरल का पर्यायवाची और आकर्षण का वो विलोम शब्द। जिन लोगों का आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहोगे? क्या टाइम मैनेज करें? बस पेपर तो बहुत सरल आता है, उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप टाइम का मैनेजमेंट करें, बस और कुछ नहीं।